Good morning to all my students. Now today we will discuss sets. Definition of set, how we can write a set, how many methods we have to write down the set, and what is the types of set. Basically we have several types of set which we will discuss today in this video. So this is the revision video of the chapter set. As you know that your exam will be start on the 2nd August. So today onwards we have a revision of this chapter. So first of all we have to write, we have to understand that what is the definition of set. So simple definition of set, which is set is the well-defined collection of distinct object. तो ये बात आप याद रखें कि सेट अपने आप में एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। इस डेफिनेशन में मैंने अभी केवल दो वर्ड यूज किए हैं, एक अपने आप में है वेल डिफाइंड और दूसरा अपने आप में है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो इन वर्ड्स का मतलब क्या जरा वो समझते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब है जो अपने आप में क्वेश्चन क्लियर डिफाइन होगा, जिसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन दिस विल नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर? सो ध्यान रहे जो अपने आप में डिफाइन है अच्छी तरह से, जिसको आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो आपकी एक लिमिट के अंदर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोर देन वन टाइम रिपीट नहीं होगा, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। मीन्स वो जब सेट के अंदर अपेयर होगा तो वन एंड ओनली वन, वो केवल एक बार अपेयर होगा, ज्यादा नहीं और कम नहीं, ओनली वंस। जैसे सेट को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, और लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यहां पर उनको हम सेपरेट भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोमा। कोमा लगाते रहेंगे, उनको हम सेपरेट करते रहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं लाइक दिस, कैपिटल ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। It is a set which consists first 4 natural number 1 2 3 4. Suppose you have another set like this, b equals to a e I o u. So this is a set which contain the 5 vowels of English alphabet a e I o u. तो इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखते हैं, ठीक है। एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी सेपरेट विद द हेल्प ऑफ कोमा। चलिए आगे। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अपने आप में सेट नहीं होंगे। जैसे हम बोले आपसे राइट डाउन द बेस्ट पोएटर्स, जो अपने आप में अच्छे कवि हैं, उनके बारे में लिखिए, उनके नाम लिखिए। अब हमने यहां पे आपको एक क्वेश्चन डिफाइन करके नहीं दिया। जैसे अब जो हमारे पास में पोइट हैं, हो सकता है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज के हों, संस्कृत लैंग्वेज के हों, या फिर हिंदी लैंग्वेज के हों। वी हैव मैनी लैंग्वेजेस। क्लियर? तो हमने आपको यहाँ पे लैंग्वेज डिफाइन करके नहीं दी। मीन्स हमारे स्टेटमेंट में जो हमने आपसे बोला उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, क्योंकि वो वेल डिफाइंड था ही नहीं। सो सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज सेड टू बी नॉट सेट, वो अपने आप में सेट नहीं होंगे। जैसे आपसे हम बोल दें अ सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन थ्रू आउट द वर्ल्ड, इस संसार में जितने भी अच्छे बैट्समैन हैं उन सबका बनाइए सेट। तो कैसे बना पाएंगे आप, कैसे लिख पाएंगे आप, जब हमने वहां पे कुछ कैटेगरी नहीं दी। इन क्रिकेट वी हैव 3 फॉर्मेट, 2020, वनडे एंड टेस्ट मैचेस। सो
टेस्ट मैचेस में अलग होते हैं बैट्समैन जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं करके दिया कि हम यदि आपसे पूछ रहे हैं बेस्ट बैट्समैन तो किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, फॉर्मेट क्या है, ठीक है, 2020 का फॉर्मेट है या फिर टेस्ट मैच का फॉर्मेट है या फिर हमारे पास में वनडे मैच का फॉर्मेट है। तो आपको हमने क्लियरली फॉर्मेट डिफाइन करके नहीं दिया, कुल मिलाकर के बात ये हुई, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट जिसमें कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, जो आपको तो डिफाइन ना हो, उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट। नाउ सेकंड टॉपिक इज methods to write down set. Methods to write set. सेट को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, उसके बारे में हमारे पास में दो मेथड हैं। कौन कौन से, आओ जरा पढ़ते हैं। बेसिकली हमारे पास में दो मेथड हैं। एक अपने आप में है रोस्टर फॉर्म, दूसरी अपने आप में है सेट बिल्डर फॉर्म। एक ऐसी फॉर्म जो सेट को बिल्डअप करेगी, उसको बनाएगी, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और एक ऐसी फॉर्म जो अपने आप में सिंपल है, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे आपके साथ, वो आएंगे कि रोस्टर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन बिटवीन रोस्टर टू बिल्डर एंड बिल्डर टू रोस्टर चलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। दरअसल क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होती है अपने आप में इजीएस्ट फॉर्म, जैसे सेट A = 2 4 6 8। तो इस तरह की फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जिसमें हमारे पास में फर्स्ट 4 इवन नेचुरल नंबर है 2 4 6 8। लेकिन एक ऐसी फॉर्म जो सेट को बिल्डअप करेगी, जिसके अंदर रूल डिफाइन होगा, उसको बोलते हैं बिल्डर फॉर्म। जैसे वो आपसे बोलेंगे कैपिटल A = x such that x = 2y + 1 and y lies from > 0 to 4, और साथ में बोल देंगे y belongs to n फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है। जो मैंने ये सिंबल बनाया है बीच में, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ध्यान रहे, बिलोंग्स टू। और यदि आप इस तरह से लिख कर काट देंगे तो बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, कैपिटल A ये अपने आप में एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट x आएगा, और कैसे आएगा कि उस x की वैल्यू मिलेगी 2y + 1 से। और 2y + 1 में जो y हम यूज करेंगे वो क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है, और ऐसा नेचुरल नंबर है जो 0 से ज्यादा है, > 0 बट <4 4। अब सोचिए, एक y अपने आप में एक ऐसा नेचुरल नंबर हुआ जो 0 से 4 के बीच में है। अब 0 से 4 के बीच में जो नेचुरल नंबर होते हैं वो केवल है 3, 1 2 3, 1 2 3। These 3 natural number lies between 0 to 4। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, पहले 1 निकालेंगे x की वैल्यू, फिर रखेंगे y को हम 2, निकालेंगे हम x की वैल्यू, फिर रखेंगे हम y को 3, निकालेंगे हम x की वैल्यू। तो इस तरह से हम y की यहाँ पे 3 वैल्यू 1 then 2 then 3 रिप्लेस करेंगे, और उसके रिगार्डिंग हमें मिलेगी फिर x की वैल्यू। तो बन जाएगा बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में सेट। चलिए
तो सबसे पहले आप रखिए y को यहाँ पे 1, तो बनेगा 2 into 1 plus 1 means 3. So 3 is the first element in this set. Clear? अब रखिए y को आप 2. So 2 2 are 4 plus 1 result is 5 means second element of the set. अब रखिए आप y को 3, तो बनेगा 7. So in this way capital A equals to 3, 5, 7. So we convert a builder form to roster form. तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हैं बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में. क्लियर? चलिए अब इसके बाद में आगे चलते हैं. अब देखिए आप ध्यान से, ये तो बात हुई कि सेट को हम कैसे लिखते हैं, कौन कौन से मेथड हैं. सो मेथड केवल 2 हैं, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म. अब उनमें चलेगा फिर कन्वर्जन, रोस्टर से बिल्डर, बिल्डर से रोस्टर. ठीक है? बिल्डर में क्या होता है? अ रूल विच इज डिफाइंड इन अ बिल्डर फॉर्म. बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसके अंदर 1 और मोर देन 1 रूल डिफाइन होंगे, जिनको आप फॉलो करते हुए सेट को बनाएंगे. ठीक है? चलिए इसके बाद में चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट. टाइप्स ऑफ सेट में हम पढ़ेंगे कि सेट के कितने टाइप होते हैं. ठीक है? टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले आता है वॉइड सेट, इसी का दूसरा नाम है एम्प्टी सेट, और इसी का तीसरा नाम है बेसिकली नल सेट. ठीक है? तो ध्यान से समझिए, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट क्या होता है. एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट अपीयर ना हो, मींस क्लास इज एम्प्टी. द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th or 12th is not present. So such type of class in which we have no student is said to be empty. Empty means khali, or void set or null set. So we represent this by a Greek alphabet, a Greek word phi. It is phi. ऐसे लिख करके 0, उसको बीच में से ऐसे काट देना है, तो उसको बोलते हैं हम फाई. सो फाई इज द नोटेशन ऑफ एम्प्टी सेट एंड वैल्यू ऑफ फाई इज दिस. सेट का हमने सिंबल बनाया, मींस कर्ली ब्रैकेट बनाए, और उन कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने फिर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा. सो वी कैन रिप्रेजेंट अ वॉइड सेट विद दिस वे, with this symbol. चलिए सेकेंड इज फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट अपने आप में वो सेट हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसमें आपको अपनी स्टार्टिंग की वैल्यू और एंडिंग की वैल्यू अवेलेबल है. उसको आप जानते हैं कि आपने स्टार्ट किया 1 से और जा रहे हैं 200 तक, तो आप जानते हैं कि भाई यहाँ पे केवल मेरे पास में 200 एलिमेंट होंगे. लेकिन आपने स्टार्ट तो कर दिया 1 2 3 से, और आपको अपनी अपर वैल्यू नहीं पता है कि कहां तक जाना है, तो उस केस में वो फाइनाइट नहीं रहेगा, वो बन जाएगा फिर इनफाइनाइट. सो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट, then such type of set is said to be finite. But whenever number of element are infinite, then such type of set is said to be infinite. Clear? समझ में आ गया? एक ऐसा सेट जिसके अंदर आपको आपकी लोअर वैल्यू साथ साथ अपर वैल्यू मालूम हो, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट. जैसे कैपिटल A equals to 1 2 3 and so on 2000. तो ये अपने आप में हो गया फाइनाइट, क्योंकि यहां पे हमें स्टार्टिंग वैल्यू
और एंडिंग वैल्यू दोनों पता है, दोनों हम जानते हैं, तो उसको बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए मान लीजिए एक सेट ए है जिसको आपने ऐसे लिखा 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां आपको ये तो पता है कि हमने स्टार्टिंग कहां से किया, स्टार्टिंग पॉइंट तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन जो एंडिंग पॉइंट है जहां पे एंड होगा वो अवेलेबल नहीं है। सो सच टाइप ऑफ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट। क्लियर, जिनमें हमें अपर वैल्यू नहीं पता है उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट, और जिनमें मालूम है, जिनको आप जानते हैं, उसको बोलते हैं फाइनाइट। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए मेरे पास में आता है थर्ड इक्वल। किसको बोलेंगे आप इक्वल सेट? तो सुनो ध्यान से, 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज। देखो दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड है क्वालिटी और दूसरा वर्ड है क्वांटिटी। जब क्वालिटी एंड क्वांटिटी दो सेट में या उससे अधिक, 3 सेट आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो जब 2 और मोर देन 2 सेट इस तरह से अपियर हो कि उनमें क्वालिटी ऑफ एलिमेंट एंड क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की क्वालिटी और एलिमेंट की क्वांटिटी दोनों सेम हो जाए, देन these 2 सेट इज सेड टू बी इक्वल सेट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, a equals to 1 4 9 16। In set A we have only these 4 elements 1 4 9 16। Suppose we have another set B in which we have 9 4 16 1, then such type of set is said to be equal set। ध्यान से देखिए आप, देखो एलिमेंट को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। कभी आप कंफ्यूज रहेंगे, सर 1 यहाँ पे स्टार्टिंग में है, यहाँ पे तो लास्ट में आ गया, यहाँ पे 16 स्टार्टिंग में है और यहाँ पे बीच में आ गया, इट डजंट मैटर। ऑर्डर उनको लिखने का वेरी कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनकी सीक्वेंस आप सेम रखेंगे, उनको आप आगे पीछे करके उनकी सीक्वेंस को आप डिस्टर्ब करके लिख सकते हैं। हमें तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि जितना एलिमेंट सेट ए के अंदर है क्वालिटी में और क्वांटिटी में, ठीक है, वही एलिमेंट अनदर सेट के अंदर होना चाहिए। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आप देख रहे हैं वही एलिमेंट आप सेट बी के अंदर भी देख रहे हैं। सो सच टाइप ऑफ सेट इज सेड टू बी इक्वल सेट एंड वी कैन राइट ए इक्वल्स टू बी। तो इस तरह से हम इन सेट को ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। लेकिन बाय द वे मान लीजिए कि सेट बी के अंदर एलिमेंट और आ गए 15 17, तो अब सेट ए एंड सेट बी दोनों अपने आप में इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पे जो इनकी क्वांटिटी है वो 4 है और यहां पे 6 है। यहां पे 6 एलिमेंट है, इधर 4 एलिमेंट है। एक तो बात हुई क्वांटिटी की, अब बात करते हैं क्वालिटी की। अब क्वालिटी में क्या हुआ, क्वालिटी में 1 4 9 16 यहां पे है, लेकिन यहां पे 15 और 17 दीज 2 एलिमेंट आर एक्स्ट्रा एलिमेंट। तो जब एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गए हैं तो वो सेट अपने आप में इक्वल नहीं रहेंगे और आप उनको ऐसे लिखेंगे कि A इज नॉट इक्वल्स टू B। ठीक है, इक्वल्स टू लिख करके उसको आप काट देंगे। चलिए आगे।
अब इसके बाद में चलते हैं हम सबसेट। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जो हेडिंग है वो है सबसेट। तो सुनो ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास में एक सेट ए है, पहले मैं समझाऊंगा इसको एग्जांपल की हेल्प से। हमारे पास में एक सेट ए है और कुछ इस तरह से है कि 1 2 3 4 5 6 मीन्स फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर इन सेट ए। और यदि हम इस सेट ए के बाद में कुछ सेट क्रिएट करें और क्रिएट करें उनको हम इस तरह से कि जो एलिमेंट हम ले वो आप यहीं से ले, कहीं और से ना ले, मीन्स इन्हीं में से आप एलिमेंट लीजिए। चॉइस इज योर्स, मे बी 3 एलिमेंट, मे बी 4 एलिमेंट, मे बी 5 एलिमेंट, मे बी 6 एलिमेंट। ठीक है, सुनना है कुछ? जैसे आपने बनाया है सेट बी और सेट बी में आपने लिया 2 और 4 को। आपने बनाया फिर सेट सी, आपने एलिमेंट लिया 4 5 6 को। आपने बनाया सेट डी, एलिमेंट लिया 1 5 6। एलिमेंट बनाया, सॉरी आपने सेट बनाया ई और ई में आपने एलिमेंट लिया 1 2 3 4। आपने बनाया सेट एफ, एलिमेंट लिया 2 4 5 6। आपने बनाया जी, जी में आपने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया। आपने बनाया एच, एच में आपने 4 5 6 और 7 ले लिया। तो अब सुनो, सेट बी जिसके अंदर 2 एलिमेंट आए हैं 2 और 4, दोनों एलिमेंट यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं सेट ए के अंदर, तो हम बोलेंगे बी सबसेट ऑफ ए। बेसिकली इट इज द सिंबल ऑफ सबसेट, सो डोंट कंफ्यूज, इट इज द सिंबल ऑफ सबसेट। उसके बाद बनाया हमने सेट सी। सेट सी के अंदर एलिमेंट आए 3 4 5 6, तीनों एलिमेंट यहीं से आए हैं, तो बोलेंगे सी इज द सबसेट ऑफ ए। सी इज द सबसेट ऑफ ए। नाउ डी, सेट डी, डी के अंदर एलिमेंट जो आए हैं वो सेट ए में से ही आए हैं, सो वी कैन राइट डी सबसेट ऑफ ए। उसके बाद ई, ई बनाया हमने जिसके अंदर हमने फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर लिए आउट ऑफ 6 नेचुरल नंबर, सो वी कैन राइट ई सबसेट ऑफ ए। उसके बाद एफ, एफ के अंदर हमने 4 नेचुरल नंबर लिए 2 4 5 6 और ये सभी नेचुरल नंबर सेट ए में बिलोंग करते हैं, सो वी कैन राइट एफ सबसेट ऑफ ए। उसके बाद आगे आओ जी, जी अपने आप में क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, वो एम्प्टी है, वॉइड है, नल सेट है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। अब सुनो ध्यान से, इसके अंदर भले ही कोई एलिमेंट ना हो लेकिन कोई एलिमेंट बाहर से भी नहीं आया। इसके अंदर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, तो जब इसके अंदर बाहर से कोई एलिमेंट आया ही नहीं है, मीन्स इसने ना तो ये लिए न इसने कोई बाहर से एलिमेंट लिया, बेसिकली क्या रह गया? खाली, मीन्स एम्प्टी। सो इन दिस केस रिमेंबर ऑलवेज एम्प्टी सेट मीन्स अ नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। ये बात आप याद रखिए। यदि किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, वो सेट खाली है, एम्प्टी है, तो ध्यान रहे एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है, 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, वॉइड सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। चलिए आप इसके बाद में देखिए आप H। अब ध्यान से देखो, H में आया है 4 5 6 7 मीन्स फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर आए हैं, लेकिन यहां पे एक मिस्टेक है, एक ड्रॉबैक है, या फिर कह लीजिए कि एक एलिमेंट
एक्स्ट्रा है। 7 वो एलिमेंट है जो वहां पे नहीं है लेकिन यहां पे है। तो इसने क्या किया, एच ने कुछ एलिमेंट तो वहां से ले लिए और एक एलिमेंट बाहर से ले लिया 7। तो जब इसने 7 को ले लिया है जो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है सेट ए के अंदर, तो हम बोलेंगे कि H इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट का सिंबल लिख करके उसको काट देंगे तो बन जाएगा नॉट सबसेट। तो H अपने आप में A का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि H के अंदर एक एलिमेंट 7 जिसकी वैल्यू है वो अपने आप में एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो A के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए H अपने आप में सबसेट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, पावर सेट। नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से। कैपिटल P से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि आप सेट A का बना रहे हैं पावर सेट तो PA आ जाएगा। सेट B का बना रहे हैं पावर सेट तो PB आ जाएगा। सेट C का बना रहे हैं पावर सेट तो फिर PC आ जाएगा। पावर सेट ऑफ अ सेट C दरअसल क्या होता है, किसी सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं यदि आप उन सब सबसेट को एक सेट के अंदर लिख दें तो उसको बोलते हैं पावर सेट। सो डेफिनेशन ऑफ पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ, और पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट regarding to any set, or we can say power set is the collection of all subset regarding to any set। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक सेट C है जिसके अंदर 2, 4, 6 एलिमेंट है। तो सेट C का जब बनाएंगे आप पावर सेट तो ऐसे बनेगा कि उसके अंदर इन तीनों एलिमेंट के जितने भी आप बना सकते हैं सबसेट वो सब आ जाएंगे इस सेट के अंदर। जैसे पहले मैं ले रहा हूं एक सिंगल एलिमेंट को 2, फिर मैंने लिया 4, फिर लिया मैंने 6। अब देखो 2, 4, 6 ये सब अपने आप में क्या है, सबसेट है C के, क्योंकि तो यहां से अकेला एलिमेंट आया 2, अकेला एलिमेंट आया 4, सिंगल एलिमेंट आया 6। अब देखते हैं डबल डबल कि 2, 4, 2, 6, उसके बाद में आ जाएगा 4, 6। अब आ जाएंगे फिर तीनों एक साथ 2, 4, 6, और अब यहां पे आ जाएगा फिर 5। लास्ट में 5 जरूर आएगा। क्यों आएगा 5? क्योंकि 5 अपने आप में सभी सेट का सबसेट होता है। 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। क्लियर? तो इस तरह से आपने समझ लिया कंसेप्ट को कि पावर सेट जब आप लिखें तो ध्यान रहे उसके अंदर सभी सबसेट आएंगे उस सेट के रिगार्डिंग। क्लियर? सो पावर सेट सिंपली अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट रिगार्डिंग टू एनी सेट। किसी सेट के जितने बन सकते हैं सबसेट उन सबको यदि आप लिख दे एक साथ तो बन जाएगा पावर सेट। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि सर एलिमेंट 3 हैं तो कितने बनेंगे सबसेट? गिव अ पर्टिकुलर फॉर्मूला सो दैट वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। यदि मेरे पास एक सेट A है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट m है, तो तब टोटल नंबर ऑफ सबसेट विल बी टू द पावर m। यदि सेट A के अंदर m एलिमेंट हैं तो तब सेट A का
पावर सेट जब बनेगा उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे टू दी पावर m। जैसे ध्यान से देखो, सेट सी में अभी केवल 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, लेकिन सेट सी के पावर सेट में जो एलिमेंट आए हैं वो आए हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टू दी पावर 3, क्योंकि एलिमेंट 3 है तो टू दी पावर 3, एलिमेंट 4 होंगे टू दी पावर 4। क्लियर, समझ में आया कुछ? तो ध्यान रहे, जब किसी सेट के अंदर एलिमेंट अब m आएंगे, m में भी एनी डिजिट, जैसे कि यहां पे एलिमेंट 3 है सो m हो गया 3, यहां पे एलिमेंट 4 होंगे तो m हो जाएगा 4, एंड देन सबसेट विल बी टू द पावर 4 मींस 16। क्लियर? सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट the total number of subset which can be formed regarding to the any set। क्लियर? तो इस तरह से हमने आज इस चैप्टर में डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ सेट, मेथड्स टू राइट डाउन द सेट, देन टाइप्स ऑफ सेट, एंड लास्ट में आ गया फिर पावर सेट। ठीक है, तो इस तरह से आज आप एक्सरसाइज अपनी शुरू करें, चैप्टर नंबर 1 में उसको रिवाइज करें। जो प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग टू एनी क्वेश्चन, एनी एग्जांपल इन एनी एक्सरसाइज, तो उसको आप फ्रिक्वेंटली मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपना काम डेली करते रहें, प्रॉब्लम को डेली पूछते रहें, उसको शेयर करते रहे प्रॉब्लम को, अदरवाइज वो प्रॉब्लम केवल आप तक रह जाएगी, मेरे तक नहीं आ पाएगी। So if you have any problem in any question, in any concept, in any exercise, then frequently ask me.